प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक चल रही है। आज हम लोग उसमें देखेंगे इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। मींस अफर्मेटिव सेंटेंस से कैसे नेगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं और नेगेटिव सेंटेंस को कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि असर्टिव सेंटेंस को कैसे इंटरगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं और इंटरगेटिव सेंटेंस को कैसे असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। और ये इसके पहले रूल पे आने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 11 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना। मींस आपकी हेडिंग पहले करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे। पहले हम लोग इसके बारे में सीख लेते हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव से अफर्मेटिव सीख जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जो है इसके परिवर्तन के यहाँ पर देखिए, इसके परिवर्तन के निम्न नियम है। अब इसके परिवर्तन के कौन कौन से नियम है, जल्दी से हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। मिस, अभी आप सीख क्या रहे हो, अफर्मेटिव को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं, अभी आप उस बारे में सीख रहे हो। तो यहाँ पर देखिए, हमने पहले नियम लिखे हुए हैं। विलोम शब्दों से पूर्ण नाट लगा करके अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। एक बात समझने की कोशिश करना है प्यारे बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। हमने पिछली क्लास में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पूरा विस्तार से आपको बताया था। उम्मीद करते हैं अब आपको उस अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पूछने की जरूरत नहीं होगी। अब आपको सीखना पड़ेगा कि अफर्मेटिव को नेगेटिव में कैसे बदलने हैं और जो है नेगेटिव को अफर्मेटिव में कैसे बदलेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हमने पहला क्या नियम बताया आपको, विलोम शब्दों से पूर्व नाट लगा करके अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे तो यह नियम एकदम विस्तार से आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए, हमने जो एग्जांपल में लिखे हुए हैं, एग्जांपल में अफर्मेटिव में क्या लिखे हुए हैं, सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल। भैया हमने अफर्मेटिव में लिखे हुए हैं सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल, और अब इसको चेंज करना है, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। आपको जानना है, आप जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में आपको अर्थ नहीं बदलने हैं, केवल जो है कहने के तरीके को बदलने हैं। आप ट्रांसफॉर्मेशन में अर्थ कभी भी नहीं बदलते हैं, केवल कहने के तरीके को बदलते हैं। तो इसलिए जो है आपका निगेटिव भले सेंटेंस बन रहा है लेकिन उसका अर्थ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या दिए हुआ, सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। और हमने नियम में क्या बताया, विलोम शब्दों से पूर्ण नाट लगाकर अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। और ब्यूटीफुल का मींस ब्यूटीफुल का विलोम क्या हो जाएगा, ऊपर वाक्य में क्या दिया है, सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल मींस सीता सुंदर लड़की है। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आपका विलोम शब्द इसका अगली हो जाएगा। बसूरत का क्या होता है, अगली होता है। मींस ब्यूटीफुल का आपका एंटोनिम्स मिल गया, मींस आपको विलोम शब्द मिल गया, अगली मिल गया। अब इसी के पहले आप नाट लगा दो, इसी के पहले नाट लगा करके आपने उसे जो है फिर क्या बना देंगे, नेगेटिव बना देंगे। तो आपका क्या हो गया, सीता इज नॉट एन अगली गर्ल मींस सीता बदसूरत लड़की नहीं है। अब यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका रूल नंबर 2 लिखे हुए हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन को बदल करके। अब बात समझने की कोशिश करना, डिग्री ऑफ कंपैरिजन को बदलना है, आपको तुलनात्मक डिग्री को बदलना है। और तुलनात्मक डिग्री आपको पता है कि कौन सी डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। अगर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है तो आप उसे किस तरह से बदलेंगे। अब हम लोग इस टर्म में आते हैं। आपको पता है कि 3 डिग्रियां होती हैं, एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो तुलना करने के लिए किस डिग्री का प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अब भैया अगर वाक्य में कोनो कंपैरेटिव डिग्री का जो है क्वेश्चन मींस वाक्य आ गया है तो उसको कैसे नेगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे, अब हम लोग उस चीज पर चर्चा करते हैं। तो इस पे देखिए, पहले हम लोग नियम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर हमने नियम क्या लिखे हुए हैं, यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है, कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य किस में अफर्मेटिव है, तो निगेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में नाट का प्रयोग करते हैं। मींस अगर कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे, पॉजिटिव डिग्री में नाट का प्रयोग करोगे। मींस आपका जो है कंपैरेटिव डिग्री में जो आपका वाक्य दिया हुआ है, पहले आप उस वाक्य को किसमें बनाएंगे, पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे। पहले उस वाक्य को पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे, फिर उसके बाद उस पॉजिटिव जो वाक्य बनेगा उसके पहले नाट लगाओगे। मींस उस जो आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन
कंपैरिजन करिए किया हुआ है, जो आपने एडजेक्टिव के फॉर्म को चेंज किया हुआ है, उसके पहले आप क्या लगाओगे, नॉट लगाओगे। मींस आपको क्या करने हैं कि अगर जो है आपका कंपैरेटिव डिग्री का अफर्मेटिव वाक्य दिया हुआ है तो निगेटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे, पॉजिटिव डिग्री में इसे लिखोगे और पॉजिटिव डिग्री में लिखने के बाद उसके पहले क्या कर दोगे, नॉट लगा दोगे। यही आपको करने हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, आपको उदाहरण के माध्यम से आपके दिमाग में एकदम घुसा देंगे। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर बात समझने की कोशिश करना। हमने उदाहरण लिखे हुए हैं, राम इज वाइजर देन मोहन। राम जो है मोहन से क्या है, वाइजर है, मींस ज्यादा बुद्धिमान है। जब दो के बीच में कंपैरिजन करना होता है तभी तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। बुद्धिमान है तो आप क्या करोगे, यहाँ इज वाइजर है मींस ज्यादा बुद्धिमान, यहाँ क्या करोगे, हमने आपको कहा कुछ नहीं करना है, केवल आपको सेंटेंस को किस में बना देना है, पॉजिटिव में बना देना है। पॉजिटिव में बनाओगे तो क्या हो जाएगा, मोहन इज। अब यहां पर पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव बनाना है, असर्टिव के निगेटिव में बदला तो कैसे हो गया, आपका नॉट का प्रयोग किया, उसके बाद जो है सो वाइज में हमने क्या किए, उसे अफर्मेटिव बना दिए थे। तो सिंपल सा है प्यारे बच्चे, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं उसके, ठीक है, निगेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करते हैं, बस इतना करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो क्या हो गया, अगर आपका सिंपल से समझो, राम इज वाइजर देन मोहन दिया हुआ था, मींस राम जो है मोहन से वाइजर था, मींस ज्यादा बुद्धिमान था, तो हमने मोहन मींस कम बुद्धिमान था, तो हमने क्या कर दिया, मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम, मींस मोहन उतना बुद्धिमान नहीं जितना कि राम है, तो हमने उसे पॉजिटिव डिग्री में बदला, पॉजिटिव डिग्री में बदल करके उसके पहले नॉट लगा दिया। सिंपल सा अर्थ जो है कंप्लीट हो गया आपका। तो बुद्धिमान है भैया, राम जब मोहन से ज्यादा बुद्धिमान है तो आप क्या करोगे, यहाँ इज वाइजर है मीन ज्यादा बुद्धिमान, यहाँ क्या करोगे, हमने आपको कहा कुछ नहीं करना है, केवल आपको सेंटेंस को किस में बना देना है, पॉजिटिव में बना देना है। पॉजिटिव में बनाओगे तो क्या हो जाएगा, मोहन इज। अब यहां पर पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव बनाना है, नॉट सो वाइज एज राम। हमने सेंटेंस को किस में, असर्टिव के निगेटिव में बदला तो कैसे हो गया, आपका नॉट का प्रयोग किया, उसके बाद जो है सो वाइज में हमने क्या किए, उसे अफर्मेटिव बना दिए थे। तो सिंपल सा है प्यारे बच्चे, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं उसके, ठीक है, निगेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करते हैं, बस इतना करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो क्या हो गया, अगर आपका सिंपल से समझो, राम इज वाइजर देन मोहन दिया हुआ था, मींस राम जो है मोहन से वाइजर था, मींस ज्यादा बुद्धिमान था, तो हमने मोहन मींस कम बुद्धिमान था, तो हमने क्या कर दिया, मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम, मींस मोहन उतना बुद्धिमान नहीं जितना कि राम है, तो हमने उसे पॉजिटिव डिग्री में बदला, पॉजिटिव डिग्री में बदल करके उसके पहले नॉट लगा दिया। सिंपल सा अर्थ जो है कंप्लीट हो गया आपका। यू आर नॉट जो हमने नोट के पॉइंट पे लिखे हुए हैं। इसी प्रकार यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है, अभी कैसा था, कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य था, अब पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करते हैं। मैं जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं। जैसे अफर्मेटिव वाक्य दिया हुआ था, योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू, यहां पर बात समझने की कोशिश करना कि योर ब्रदर इज एज वाइज मीन्स तुम्हारा भाई उतना ही बुद्धिमान है, एज यू जितना कि तुम बुद्धिमान हो, मीन्स तुम्हारा भाई उतना बुद्धिमान है जितना कि तुम बुद्धिमान हो। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करेंगे, हमने यू को पहले उठा देंगे, यू आर नॉट सो वाइजर, हमने आपको बताया कि कंपैरेटिव डिग्री बनाने हैं, इसे पॉजिटिव डिग्री का अगर अफर्मेटिव दिया हुआ हो तो उसे कंपैरेटिव डिग्री बनाने हैं, और उसके पहले कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या लगा देंगे, उसमें नॉट लगा देते हैं। तो इस बात को समझने की कोशिश करना, वाइज का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, वाइजर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर, कंपैरिजन के लिए देन का प्रयोग करते हो, आप जानते हो। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका रूल नंबर 3 लिखे हुए हैं, ये देखिए एकदम छोटा सा इंपॉर्टेंट सा नियम है, इसमें देखिए क्या लिखे हुए हैं, जिन वाक्यों में एलोन या ओनली शब्द आए हो तो उन्हें हटा करके वाक्य के प्रारंभ में नन बट ले आते हैं। अब प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना, अगर किसी वाक्य में एलोन और ओनली शब्द का प्रयोग हुआ हो, किसी वाक्य में एलोन और ओनली शब्द का प्रयोग हुआ हो तो आप उसे रिमूव कर देंगे, निगेटिव बनाते समय आप उसे रिमूव कर दोगे, और वाक्य के शुरुआत में आप किसका प्रयोग करोगे, नन बट का प्रयोग करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट नियम है ये, आप किसी वाक्य में एलोन और ओनली शब्द दिया हुआ हो तो आप उसे निगेटिव बनाते समय कुछ भी नहीं करेंगे, नन बट का शुरुआत में प्रयोग करेंगे, बाकी सारे नियम जो आपके हैं पुराने वही रहेंगे। जैसे हमने लिखे हुए हैं, प्रिया एलोन गॉट दी प्राइज। अब यहां समझना, प्रिया एलोन गॉट दी प्राइज, अब इसमें वाक्य में क्या दिया हुआ, एलोन शब्द दिया हुआ है, प्रिया ने अकेले प्राइज मींस पुरस्कार को पाया। अब बात समझने की कोशिश करना,
प्रिया ने अकेले पुरस्कार को पाया। तो अब इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे? निगेटिव बनाने के लिए क्या कर देंगे? नन बट मींस कोई और नहीं, प्रिया गॉट द प्राइज मींस प्रिया केवल पुरस्कार पाई, मींस नन बट कोई नहीं पाया, प्रिया गॉट प्राइज प्रिया क्या पाई? पुरस्कार पाई, मींस कोई पुरस्कार नहीं पाया, केवल प्रिया पाई है, इसका अर्थ निकलेगा। ऊपर भी तो यही अर्थ निकला था, प्रिया अकेले। एग्जांपल यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए ओनली वाला एक एग्जांपल लिखे हुए हैं, ओनली अ फूल कुड हैव डन इट, केवल एक मूर्ख ही ऐसा कर सकता है। हमने लिखा हुआ है ओनली अ फूल कुड हैव डन इट, केवल एक। हटा देंगे, आपको बताइए अभी ओनली एलोन शब्द को हटा देते हैं, ओनली को हटा देंगे तो हम इसके स्थान पे क्या लिख देते हैं? मैं शुरुआत में लिखना था तो ओनली शुरुआत में लिखा था, तो इसमें कोई परिवर्तन इसमें नहीं करना है, तो ओनली के ही स्थान पे आप क्या लिख देंगे? नन बट अ फूल कुड हैव डन इट, मींस कोई और नहीं कर सकता है, केवल एक मूर्ख ही ऐसा कर सकता है। देखते हैं पांचवा नियम क्या है। यहाँ पर समझने की कोशिश करना है प्यारे बच्चे, ये पांचवा नियम है। यहाँ पर देखिए आपका पांचवा नियम लिखे हुए हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ा सा वाक्य दिख रहा होगा, मीन्स रूल में दिख रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। रूल आपका बहुत बड़ा दिख रहा है तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस समझाएंगे, ऐसा समझाएंगे आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग रूल को पढ़ते हैं, इसके नियम को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं? एज सुन एज वाले वाक्य मीन्स अगर आपका एज सुन एज का कोई वाक्य दिया है का निगेटिव बनाने पर, इसका निगेटिव बनाने पर एज सुन एज के स्थान पर नो सूनर लगाते हैं। जहां पर एज सुन एज लगा हुआ है उसी के स्थान पर नो सूनर लगाते हैं, और इसके बाद एज सुन एज के स्थान पे क्या लगा दिए? नो सूनर लगा दिए। इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस के वर्ब को इंट्रागेटिव रूप में लिख देते हैं। बात समझने की कोशिश करना, जो उसके बाद वाक्य होगा उस वाक्य को इंट्रागेटिव सेंटेंस के रूप में लिख देते हैं। और इंट्रागेटिव सेंटेंस के रूप में कैसे लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका क्या आ गया? मेन वर्ब आएगा। मींस नो सूनर लिखने के बाद जो भी वाक्य है उसे इंट्रागेटिव सेंटेंस बना देते हैं, और इंट्रागेटिव सेंटेंस मींस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब हो जाएगा। उसके दोनों क्लासेस के बीच में, और इसमें दो क्लास आएंगे, अगर इस तरह से जो है आपका एज सुन एज का कोई वाक्य आया है तो उसमें दो क्लास आएंगे, दोनों क्लासेस के बीच में किसका प्रयोग कर देते हैं? देन का प्रयोग कर देते हैं। और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं, क्योंकि आपने उदाहरण समझने की कोशिश करना। जैसे हमने यहाँ पर एक जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एज सुन एज आई सा दी टाइगर, जैसे ही मैंने टाइगर को देखा मींस बाघ को देखा, आई रन अवे, मैं तुरंत क्या कर गया? भाग गया। मींस मैंने टाइगर को देखा और तुरंत दुम दबा के क्या कर गया? भाग गया। और भागते भी कैसे नहीं है, अगर टाइगरवा खा जाता तो क्या होता? तो सूनर जो ए वर्ड होता है निगेटिव शब्द होता है, तो कैसे करेंगे? नो सूनर, नो सूनर एज सुन एज के स्थान पे नो सूनर का प्रयोग कर दिए, और आई सा दी टाइगर था। इस वाक्य को आपको इंट्रागेटिव वाक्य बनाना है। इंट्रागेटिव वाक्य बनाना है मींस आप क्या करोगे? पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब को पहले रखोगे। हेल्पिंग वर्ब आई सा दी टाइगर, सी का सेकंड फॉर्म सा है, सी का सेकंड फॉर्म सा है मींस किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रागेटिव कैसे बनाते हैं? डिड से बनाते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? नो सूनर डिड आई सी द टाइगर, और साथ आप सी कर दिए, क्यों? क्योंकि जो है निगेटिव और इंट्रागेटिव, पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव और इंट्रागेटिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो इसके पैर आपका अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के अंतिम नियम है। तो जल्दी से हम लोग इसे देखते हैं। इसमें हमने लिखा हुआ है डिड नॉट फेल का प्रयोग करके भी अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं। पहले बच्चे बात समझने की कोशिश करना, कुछ वाक्य आपके ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको डिड नॉट फेल का प्रयोग करना होगा, आप इसका भी प्रयोग करके निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिखे हुए हैं, आई सा दी रेड फोर्ट, मैंने लाल किले को देखा, लास्ट ईयर मींस पिछले वर्ष, पिछले वर्ष मैंने क्या देखा? लाल किले को देखा। भैया लाल किला हमने कब देखा? पिछले वर्ष देखा। और आप लोग बताना कि रेड फोर्ट कहाँ है? आगरा में। आई डिड नॉट फेल, मैं असफल नहीं हुआ। डिड नॉट फेल मींस आपका नकारात्मक निगेटिव भी बन गया, और आपने इसका प्रयोग भी देखो, आई डिड नॉट फेल टू सी दी रेड फोर्ट लास्ट ईयर, मैं पिछले वर्ष रेड फोर्ट देखने में असफल नहीं हुआ। और डिड नॉट लगा दिए हुए थे, इसलिए सा जो था वर्ब की सेकेंड फॉर्म था, वो चूंकि आपको अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में वर्ब के जो है सॉरी हाँ वो अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। आप चूंकि इसे नेगेटिव बना दिए तो आपने डिड नॉट का प्रयोग कर दिए, तो क्या हो जाएगा?
आई डिड नॉट फेल टू सी दी। अब साल किस में चेंज होगा, सी में चेंज होगा, क्योंकि आपको पता है निगेटिव और इंटरोगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो क्या हो गया, आई डिड नॉट फेल टू सी दी रेड फोर्ट लास्ट ईयर। मैं रेड फोर्ट को पिछले अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, मीन्स निगेटिव से अफर्मेटिव बदलते हैं। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका लिखे हुए हैं निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना। तो इसमें आपको क्या करने हैं, जो आपने नियम पढ़े हुए हैं उसी का विपरीत चलना है। तो जल्दी से हम लोग इसके उदाहरण पे आते हैं प्यारे बच्चे। इसके उदाहरण पे चलेंगे तो आपको विपरीत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार आपने नियम पढ़ रही है तो फिर इसके रिपीट करने में, उसका उल्टा करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। यही तो होता है, जैसे आपने एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़ा, अब अगर आपसे कह दिया कोई पैसिव वॉइस का वाक्य दे दिया जाए, उसे कह दिया जाए एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए, हम सीधे यही कहेंगे ना कि आपने एक्टिव वॉइस के जो नियम पढ़े हुए उसे उल्टा कर दीजिए, आप पैसिव वॉइस बना लेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट यही इसका यहाँ पर भी यही लॉजिक हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, दिस बॉय इज नॉट डल। यह लड़का डल नहीं है, मूर्ख नहीं है, मतलब बहुत तेज लड़का है। ये लड़का, दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, इसका अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, दिस बॉय इज इंटेलिजेंट। मीन्स देखिए क्या लिखे हुए हैं, आई हैव नेवर ट्रीटेड हिम बैडली। मैंने उसके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया, मैंने उसके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। आई हैव नेवर ट्रीटेड हिम बैडली, मैंने उसके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। अब बुरा व्यवहार नहीं किया तो मीन्स हमने उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई हैव ऑलवेज, मैंने हमेशा, ट्रीटेड मीन्स व्यवहार किया, हिम फेयरली मीन्स उसके साथ उचित व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार किया। तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल क्या है। पूजा इज नॉट सो ग्रेट एज यू, मीन्स पूजा उतनी नहीं महान है जितनी की आप महान है। मीन्स आप पूजा से अधिक महान नहीं है, आप पूजा से अधिक महान है। तो ये हो जाएगा ना, यहाँ पर पूजा इज नॉट सो ग्रेट एज यू। अब यहाँ पर निगेटिव है, सो एज हमने बताया था, निगेटिव में आप सो एज का प्रयोग करते हैं, और जो है यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का निगेटिव दिया हुआ है, पूजा इज नॉट सो ग्रेट एज यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे ना, हमने जो वहां पर बताए थे कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे ना। तो कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, यू आर ग्रेटर देन पूजा, आप पूजा से क्या है, ग्रेटर देन है। और इसी का हमने आपको परिवर्तन के लिए बताए हुए थे। यदि आपका कंपैरेटिव डिग्री में वाक्य है तो उसे निगेटिव में आप बदल देंगे, निगेटिव के पॉजिटिव में बदलेंगे, उसके पहले नॉट का प्रयोग